और ये जो है बातें कही गई हैं, ये फिजिकल टर्म में नहीं है, जो हम पढ़ते हैं फिजिकल टर्म में नहीं है, ये पूरी तौर से स्पिरिचुअल टर्म में बात कही गई है। उसके अध्याय 1 उसके पद दूसरा पद पढ़े, क्या लिखा है? वह अपने मुंह के चुम्बनों से मुझे चूमे, क्योंकि तेरा प्रेम दाखमधु से उत्तम है। हालेलुया। अब ये जो वर्ड है, इसको पढ़ के कई लोग कहते हैं कैसा शब्द इस्तेमाल किया गया है, वल्गैरिटी से भरा हुआ सेक्सुअल बातें, फिजिकल टर्म में जो बातें कही गई हैं, ये फिजिकल टर्म में बातें नहीं कही गई है। ये हमें समझना है, ये एल्गोरिकल टर्म में बातें कही गई हैं, यानी आत्मिक रीति से बात कही गई है, आत्मिक रीति से। जहां लिखा है अपने मुंह के चुंबनों से मुझे चूमे, क्योंकि तेरा प्रेम दाख मधु से उत्तम है। तेरा प्रेम जो है दाख मधु से उत्तम है। यहाँ पे बोला गया किसेस टू हिज माउथ, यानी तू अपने होठों से मेरे होठों को चूमे, ये बात कही गई है। और ये बात क्या कही गई है उसके लिए खोले समझने के लिए, क्योंकि आज का संदेश आपकी स्पिरिचुअल नॉलेज को डेवलप कर देगा बहुत ज्यादा। उसके लिए खोले क्या बात कही गई। व्यवस्था विवरण अध्याय 18 उसके पद 18 को पढ़े, क्या लिखा है? इसलिए मैं उनके लिए उनके भाइयों के बीच में से तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा और अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा, और जिस बात की मैं उसे आज्ञा दूंगा वही वह उनको कह सुनाएगा। हालेलुया। ये यहाँ पर बात कही गई है किसेस टू हिज माउथ, यानी माउथ टू माउथ की जो बात कही गई है यहाँ पे बोला गया है, इसलिए मैं उनके लिए उनके भाइयों के बीच में से तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा और अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा, यानी अपने मुंह का वचन मैं उसके मुंह में डालूंगा, यानी माउथ टू माउथ, जो यानी अपने मुंह से अपने मुंह के वचन को उसके मुंह में डालूंगा, यानी किसेस टू हिज माउथ, वो अपने मुंह से उसको किस करेगा, ये बात बताई गई है। यानी परमेश्वर अपने मुंह का वचन उसके मुंह में डालेगा, और बोला गया है कि उसके बाद अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा, और जिस बात की मैं उसे आज्ञा दूंगा वही वह उनको कह सुनाएगा, और जिस बात की मैं उसको आज्ञा दूंगा वो कह सुनाएगा। यानी ये प्रोफेसी के बारे में कहा गया है, परमेश्वर के वचन के बारे में कहा गया है। जो हम सुनते हैं, ये चीज हम सुनते हैं, इसको समझना जरूरी है, जिसको पढ़ के कई लोग जो है परेशान हो जाते हैं। परमेश्वर ने यहाँ पे भविष्यवाणियों के बारे में बात कही थी, परमेश्वर ने अपने वचनों के बारे में बात कही थी, जो यहाँ पर परमेश्वर बता रहा है, यानी किसेस टू हिज माउथ, वो अपने माउथ को किस करता है, यानी जब भविष्यवाणी को आप सुनते हो, परमेश्वर अपने मुंह के वचन किसी भविष्यवक्ता के मुंह में डालता है और उसके द्वारा वो आपसे बात करता है। उससे परमेश्वर अपने होठों से आपको चूम रहा है, आपसे बात कह रहा है, वो अपने मुंह की बात आपके मुंह में डाल रहा है, अपने मुंह की बात वो आपके मुंह में डाल रहा है, आपको समझना है। इसी प्रकार एक वचन और खोले, यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 1 उसके पद 9 को पढ़े, क्या लिखा है? तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ, और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए। हालेलुया। अब परमेश्वर ने अपना हाथ बढ़ाकर उसके होठों को छुआ और अपने वचन उसके मुंह में डाल दिए हैं। अपने वचन जो है परमेश्वर ने उसके मुंह में डाल दिए हैं। यानी समझना है यहाँ पर जो चीज बताई गई, माउथ टू माउथ की जो बात कही गई है, चूमने की बात कही गई है, किसेस ऑफ गॉड माउथ, यानी परमेश्वर जो है चूम रहा है। ये भविष्यवाणी को, प्रोफेसी के बारे में बात कही गई थी। सुलेमान को व्यर्थ में बुद्धिमान नहीं कहा जाता, दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति, क्योंकि उसने बातें जो मेटाफेरस के तरीके से बोली हैं, बहुत सारी बातें जो है वो स्पिरिचुअल टर्म में बात करी गई है, वो फिजिकल टर्म में बात नहीं करी गई। अगर फिजिकल टर्म में आप सुनते हो तो फिजिकल टर्म में ही आप समझ पाओगे। और वचन पौलुस गलत नहीं कहता, पौलुस कहता है जो आत्मिक व्यक्ति है वही आत्मा की बातों को समझ सकता है, शारीरिक व्यक्ति आत्मा की बातों को कभी नहीं समझ सकता। और ये बात सत्य है, जो शारीरिक व्यक्ति है जब इस वचन को पढ़ेगा तो वो सोचेगा कितनी अश्लील और वल्गैरिटी से भरी हुई बातें बोली गई हैं। लेकिन सुलेमान बुद्धि और ज्ञान से भरा हुआ व्यक्ति था, वो बुद्धि और ज्ञान से भरा हुआ व्यक्ति था, तो जो बातें उसने कही वो परमेश्वर से बुद्धि प्राप्त करने के द्वारा कही, और इसमें उस बात को प्रस्तुत कर रहा है, क्योंकि इसी श्रेष्ठ गीत के अंदर परमेश्वर की महान महिमा है। अब्राहम से लेकर मसीह तक का सारा इसमें ब्यौरा दिया गया है। अब्राहम से लेकर मसीह तक का यहूदी इतिहास पूरा श्रेष्ठ गीत में डाला गया है, श्रेष्ठ गीत में समझाया गया है। और ये पूरी तौर से जो है एल्गोरिकल टर्म में बातें कही गई है, यानी फिजिकल टर्म में बातें नहीं कही गई हैं, आत्मिक टर्म में यानी आत्मिक रीति से बातें कही गई हैं, जिसको समझने के लिए परमेश्वर की ओर से आत्मिक बातों को समझना जानना जरूरी है। और वो बात यहाँ बोली गई है कि परमेश्वर अपने मुंह के वचन तेरे मुंह में डालेगा,
जो हमने सुना मौत की बात, मौत तक परमेश्वर डालेगा, उसके द्वारा बात करेगा। आज वैसे ही परमेश्वर जो है अपने वचन से बात करता है। जब पास्टर के द्वारा आपसे बात कर रहा है तो अपने मुंह के वचन से आपसे बात कर रहा है। वो इससे क्या कर रहा है? आपको चूम रहा है। वो क्या कर रहा है? वो आपको चूम रहा है। किसिस ऑफ गॉड माउथ, परमेश्वर आपको चूम रहा है। ध्यान रखना अपने वचन से, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपको आशीष देता है, उसका वचन आपको ब्लेस्ड करता है, उसका वचन आपको नया बनाता है। और वो चीज यहाँ बताई गई है, वो चीज यहाँ बताई गई है और हमें समझने की जरूरत है, हमें समझने की जरूरत है। और परमेश्वर ने डायरेक्टली इजरायलियों को चूमा था, डायरेक्टली इजरायलियों को चूमा था। वो कहां पर चूमा था? परमेश्वर ने डायरेक्टली इजरायलियों को किस किया था? वो कहां पे? जब परमेश्वर ने व्यवस्था की, जो परमेश्वर ने 10 आज्ञा दी, पहली 2 आज्ञा परमेश्वर ने डायरेक्ट ही बात करी थी इजरायलियों से। पहली 2 आज्ञा जो परमेश्वर ने दी वो इजरायलियों से बात करी थी। और यहूदियों का एक पवित्र ग्रंथ है मिद्रास, मिद्रास में बताया गया है परमेश्वर ने 2 बातें जो पहली 2 आज्ञा दी थी कि मुझे छोड़ किसी दूसरे को ईश्वर करके ना मानना, किसी की मूर्ति ना बनाना। ये जो पहली परमेश्वर ने 2 आज्ञा दी कि मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूं, परमेश्वर ने डायरेक्ट ही इजरायलियों से बात करी थी। यहाँ मूसा जो है मीडिएटर नहीं था, वो मध्यस्थ नहीं था, परमेश्वर डायरेक्टली बात कर रहा था। वो डायरेक्टली बात कर रहा इजरायलियों से और इजरायली परमेश्वर की आवाज सुन के कांपने लगे, घबरा गए। ये 2 ही आज्ञा परमेश्वर ने डायरेक्टली इजरायलियों से कही और ये दोनों बातें जो है वो इजरायलियों के हृदय पर छप गई। ये 2 आज्ञा जो थी वो इजरायलियों के हृदय पर छप गई। जब परमेश्वर सिनै पर्वत पे होकर बात कर रहा था इजरायलियों से, डायरेक्टली परमेश्वर ने 2 आज्ञा जो बताई थी, इससे डायरेक्टली बात करी उनसे, डायरेक्टली बात करी। और जब डायरेक्टली उनसे बात करी वो कांपने लगे, हिलने लगे और मूसा से बोला कि मूसा हम परमेश्वर की आवाज नहीं सुन पाएंगे, हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, तू जा और तू परमेश्वर से सुन के हमें बता दियो, तू जा और परमेश्वर से सुन के तू हमें बता दियो। क्योंकि 2 आज्ञा जो परमेश्वर ने बताई थी उनको डायरेक्टली उनके हृदय पर छप गई थी, लेकिन उनके सुनने, उनके सहने से बाहर हो गई थी। क्योंकि परमेश्वर सिनै पर्वत पे पूरे महिमा के साथ उतरा था और लोग, इजरायली जितने लोग थे वो परमेश्वर की महिमा को देख के घबरा गए थे, वो घबरा गए थे, वो कांपने लगे थे, शेक होने लगे थे। उसकी आवाज से उनके हृदय कंपन होने लगे थे, उनकी आत्मा कंपन होने लगी थी, उनको लगा हमारे प्राण निकल जाएंगे। तो परमेश्वर ने डायरेक्टली बात करी उनसे, परमेश्वर ने डायरेक्टली उनसे बात करी। किसिस ऑफ गॉड माउथ, परमेश्वर ने अपने मुंह से उनको डायरेक्टली बात करके चूमा, डायरेक्टली चूमा परमेश्वर ने। यह बात यहां बताई गई है, डायरेक्टली बात करी। और जो 8 आज्ञा थी उसके लिए मूसा बीच में उनके लिए मध्यस्थ बना, यानी मीडिएटर बना। और वो परमेश्वर से आज्ञा लेकर आया लोगों को बताने के लिए, लोगों को समझाने के लिए। मूसा यहां पर बाद में आया और वही चीज यहां बताई गई है। आज हमें समझना है कि हम किस प्रकार से परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। आज जब परमेश्वर कलीसियाओं में अपने सेवक के द्वारा आपसे बात करता है तो बहुत सारी चीजें वो आपके जीवन में चाहता है, बहुत सारी चीजें आपके जीवन में चाहता है। वो डायरेक्टली अपने वचन से आपको चूम रहा है, वो डायरेक्टली अपने वचन से आपसे बात कर रहा है ताकि परमेश्वर के वचन को आप जानो और सीखो। और पहले के समय में जितने भविष्यवक्ता होते थे, जो भविष्यवाणी करते थे, प्रभु के दास होते थे, उनकी बात करी गई है कि परमेश्वर उनके द्वारा बात करता था। आज भी कई प्रॉफिट्स हैं, भविष्यवक्ता है प्रभु जिनके द्वारा बात करता है। मैं उन भविष्यवाणियों की बात नहीं कर रहा जो डेली 1-1 मिनट में भविष्यवाणी होती है। तुम्हारा वीजा लग रहा है, तुम्हारे पास नोट आ रहे हैं, तुम अमेरिका जा रहे हो, लंदन जा रहे हो, तुम्हारी सरकारी नौकरी लग रही है। मैं उस भविष्यवाणी की बात नहीं कर रहा जो डेली 1-1 मिनट में की जाती है, यूट्यूब पे लाइव आके डेली की जाती है। एस नाम वाले को ये मिल रहा है, पी नाम वाले को ये मिल रहा है, ए नाम वाले को ये मिल रहा है। ये उस भविष्यवाणी की बात नहीं हो रही जो परमेश्वर अपने भविष्यवक्ताओं के मुंह में अपने वचन डाला करता था और उनके द्वारा बात करता था। आज परमेश्वर कई सेवकों के द्वारा, अपने सेवकों के द्वारा उनके मुंह में अपने वचन डाल के उनसे बात करता है हमारे जीवन के बारे में, लोगों के जीवन के बारे में। और हम सुनते हैं, हम सोचते हैं कि पास्टर को परमेश्वर ने सारी बातें कैसे बताई, पास्टर को कैसे ये बातें बताई, इस भविष्यवक्ता को ये बातें कैसे बताई। वो बात कही जा रही है तो परमेश्वर पहले के समय में भविष्यवक्ताओं के मुंह में अपने वचन डालता था। ध्यान रखना, ये वो बात कही जा रही है कि परमेश्वर मुंह से मुंह को चूमता था। ये वो चूमने की बात करी जा रही है। जिस वचन को जब आप सुनते हो तो परमेश्वर आपको चूमता है, यानी प्रेम करता है, वो प्रेम करता है। प्रभु ने एक बात बोली, जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञाओं को मानेगा, जो मुझसे प्रेम करता है मेरी आज्ञाओं को मानेगा। यानी प्रभु का वचन आपको कहा जा रहा है, आपके पास आया परमेश्वर चूमने के लिए, आपने उस वचन को सुन के अनसुना कर दिया, उसका तिरस्कार कर दिया, तो इसका अर्थ है परमेश्वर के प्रेम को आपने ठुकरा दिया, उसके प्रेम को आपने ठुकरा दिया, उसके प्रेम को आपने खत्म कर दिया। वो बात यहां बताई गई है और ये चीज हमें समझनी है। और आगे क्या बोला गया, दूसरी बात आगे लिखा है, तेरा प्रेम दाख मधु से उत्तम है। जो तेरा प्रेम है दाख मधु से
उत्तम है। वो जो राशि है वो अपनी कमेंट्रीज में बताते हैं, जिस दाख मधु का जिक्र किया गया, यानी वाइन का जिक्र किया गया, इजराइलियों में और यहूदी कल्चर में पुराने समय में जितना भी उस समय पे फेस्टिव सीजन होता था, जो फेस्टिव सीजन होता था या बैंकट्स लगते थे या खाना पीना नाचना गाना या धूम धड़ाका जो भी होता था, उसको शॉर्ट टर्म में वाइन ही कहा जाता था। उसको शॉर्ट टर्म में वाइन ही कहा जाता था। ये शॉर्ट टर्म वर्ड यूज होता था किसके लिए? फेस्टिव सीजन्स के लिए, यानी त्योहारों के लिए। और जो बैंकट्स लगते थे, यानी शादी विवाह में जो खाने पीने का नाचने गाने का जो इंतजाम होता था, उन सब चीजों को शॉर्ट टर्म में वाइन ही कहा जाता था। और वही चीज यहां बोली गई है कि तेरा प्रेम दाख मधु से उत्तम है, दाख मधु से उत्तम है। और क्योंकि वहां के लोग जो थे, सारे लोग फेस्टिव सीजन में आनंदित होते थे। आज भी क्या है, फेस्टिवल आता है, फेस्टिवल में लोग आनंदित होते हैं। ये फेस्टिवल आया तब हम आनंदित हो रहे हैं, वो फेस्टिवल आया तब हम आनंदित हो रहे हैं। फेस्टिवल है तो नए कपड़े पहनेंगे, फेस्टिवल है तो घर में पकवान बनाएंगे, फेस्टिवल है तो घूमने जाएंगे, फेस्टिवल है तो हम स्वीट्स लेके आएंगे और खाएंगे, फेस्टिवल है तो। लेकिन यहां बोला गया तेरा प्रेम दाख मधु से, यानी उस फेस्टिवल से भी उत्तम है। हम फेस्टिवल्स को नहीं मनाते, फेस्टिवल्स को नहीं मनाते, हम परमेश्वर के आनंद को मनाते हैं। इसीलिए फिलिप्पुस कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। उसने बोला मैं फिर कहता हूं प्रभु में आनंदित रहो। हमारा आनंद जो है किसी फेस्टिवल का आनंद नहीं है, फेस्टिवल का आनंद नहीं है, हमारा हर दिन का आनंद है। एवरी डे हमें आनंदित रहना है, जॉय से भरे रहना है, जॉयफुल रहना है। और वो चीज बताई गई है क्योंकि यहूदी रब्बी जो जितने थे वो इस अपनी कमेंट्रीज में बताते हैं, स्पेशली उन सारे यहूदी रब्बियों में जो टॉप लेवल के राशि जो है यहूदी रब्बी, वो बताते हैं कि फेस्टिव सीजन्स को वाइन शॉर्ट टर्म में कहा जाता था। और जितने यहूदी इजरायली होते थे वो फेस्टिव सीजन को मनाया करते थे, नाचना गाना धूम धड़ाका शादी विवाह, उसको वो मानते थे कि फेस्टिव सीजन है, बैंकट्स है, और उसको शॉर्ट टर्म में जो भाषा में वाइन ही कहा जाता था। इसीलिए बोला गया कि तेरा प्रेम जो है दाख मधु से उत्तम है। यानी परमेश्वर का प्रेम जो है केवल जब फेस्टिवल आएगा तब हम आनंदित नहीं होते। हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम जो है हमेशा आनंद से भरता है। जब भी मसीह लोग संगति करते हैं वो आनंद से भर जाते हैं, उनके लिए वही फेस्टिवल होता है। परमेश्वर का प्रेम ही उनके लिए फेस्टिवल है। जब भी कलीसिया में इकट्ठे होते हैं परमेश्वर के प्रेम से भर जाते हैं, यही उनके लिए फेस्टिवल है। और जब इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं तो परमेश्वर का आनंद भरपूरी से उनके द्वारा लोगों तक पहुंचता है। हालेलुया। इसीलिए बोला गया कि तेरा प्रेम जो है वो दाख मधु से उत्तम है। परमेश्वर का प्रेम जो है वो दाख मधु से उत्तम है। इस बात को समझना है हमें। और वचनों में ये बात बताई गई है। और एस्तर की पुस्तक में अध्याय 7 उसके पद 8 में भी पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा फेस्टिव सीजन्स को यहूदी कल्चर में, यहूदी इतिहास में वाइन ही कहा जाता था। आप इनको पढ़ेंगे, एस्तर की पुस्तक अध्याय 7 उसके पद 8 में आपको ये मिल जाएगा। उसी प्रकार जब आगे पढ़ते हैं तो बहुत सारी बातें आपको सीखने को मिलती है। आज हमें समझना है कि इस वचन को जो पूरी तौर से स्पिरिचुअल टर्म में लिखा गया है, क्या हम फिजिकल बॉडी से समझ सकते हैं? नहीं, स्पिरिचुअल टर्म में हमें सीखना पड़ेगा। यानी स्पिरिचुअलिटी को अपने इंक्रीज करना पड़ेगा, परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए अध्ययन करना पड़ेगा। और यह चीज यहां पर बताई गई है।